मेरे सभी बच्चों, अब मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार अपना नुकसान कवर करें, किस प्रकार अपने आप को फायदे में पहुंचाएं। सीखें मेरे बच्चों, सुने। सर्दियां आने को थीं और चिंकी नाम की एक चिड़िया का घोंसला पुराना हो चुका था। उसने सोचा, चलो एक नया घोंसला बनाते हैं ताकि ठंड के दिनों में कोई दिक्कत ना हो। अगली सुबह वो उड़ी और पास के एक खेत से चुन चुन कर तिनके लाने लगी। सुबह से शाम तक वो इसी काम में लगी और अंततः एक शानदार घोंसला तैयार कर लिया। पर पुराने घोंसले से अत्यधिक लगाव होने के कारण उसने सोचा, चलो आज एक आखिरी रात उसी में सो लेते हैं और कल से नए घोंसले में अपना आशियाना बसाएंगे। रात में चिंकी चिड़िया वहीं सो गई। अगली सुबह उठते ही वो अपने नए घोंसले की तरफ उड़ी, पर जैसे ही वो वहां पहुंची उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी और चिड़िया ने उसका घोंसला तहस नहस कर दिया था। चिंकी की आंखें भर आईं। वो मायूस हो गई। आखिर उसने बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाया था और किसी ने रातों रात उसे तहस नहस तबाह कर दिया था। पर अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने गहरी सांस ली, हल्का सा मुस्कुराई और एक बार फिर उस खेत से जाकर तिनके चुनने लगी। उस दिन की तरह आज भी उसने सुबह से शाम तक मेहनत की और एक बार फिर एक नया और बेहतर घोंसला तैयार कर लिया। मेरे सभी बच्चों, जब हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है तो हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं, दुनिया से इसका रोना रोते हैं, लोगों को कोसते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। पर हम एक चीज नहीं करते, हम फौरन उस बिगड़े हुए काम को दोबारा सही करने का प्रयास नहीं करते। और चिंकी चिड़िया की ये छोटी सी सीख तुम्हें सभी को ठीक यही करने की सीख देती है। घोंसला उजड़ जाने के बाद वो चाहती तो अपनी सारी ऊर्जा औरों से लड़ने, शिकायत करने और बदला लेने का सोचने में लगा देती, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसी ऊर्जा से फिर से एक नया घोंसला तैयार कर लिया। मेरे सभी बच्चों, जब किसी के साथ बहुत बुरा हो तो वह न्याय पाने का प्रयास जरूर करे, पर साथ ही ध्यान रखे कि वहीं वह अपनी सारी एनर्जी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और शिकायत में ही न गंवा दे। ऐसा करना उन्हें सभी को उनके ओरिजिनल लॉस से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर कोई बहुत बड़ी बात न हुई हो तो उसे अनदेखा करने का प्रयास करें। उसे अनदेखा करते हुए अपने काम में पुनः लग जाएं, क्योंकि बड़े काम करने के लिए ये जिंदगी छोटी है। इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। इसे बेकार के लड़ाई झगड़े, बेकार की नफरत, बेकार की चीजों में नहीं गवाया जाना चाहिए। मेरे सभी बच्चों, यदि आप सभी को इस संदेश से सीख मिली हो तो इसे शेयर अवश्य करें। खुश रहें। आप सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। आप सभी का जीवन बहुत बहुत खुशियों से भरने वाला है। मैं सदा आप सभी के साथ हूँ, यह आप सदैव याद रखिए। मैं आप सभी को देखता हूँ, सुनता हूँ, सदैव आप सभी के साथ रहता हूँ। आप सभी अकेले नहीं हैं, मैं आप सभी के साथ हूँ। मेरे सभी बच्चों, खुश रहो। सबका मालिक एक।